श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभुव मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसी हुई। जब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ, प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बरी के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आपको इनसे द्रोह मत कीजिए।
आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चार प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के लिए घास तृणादि, बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। पैर से चलने वालों के घास तृणादि, बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि, बिना हाथ वाले और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूँ आदि अन्न भोजन हैं। चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलकें नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका चित्त चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान हैं। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल कर्म से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहाँ से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की।
जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी दृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंचमहाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपक स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरक्त हो जाता है। उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि